देवराज एम देवराज एम देवराज। आज तक हमारा समायोजन नहीं किया गया है। लगभग 6 महीने हमें इको गार्डन में धरना देने को है। हम इको गार्डन में अर्धनग्न प्रदर्शन भी कर चुके हैं, पकोड़े भी तल चुके हैं। आज शाम को हमारा कैंडल मार्च है। भीख भी मांगेंगे, यहाँ से निकल करके इको गार्डन से बाहर निकल करके भीख भी मांगेंगे और सरकार को ये दिखाएंगे कि हम उत्तर प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के जो कर्मचारी हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। किसी भी स्थिति में हर समस्या से निपटने के लिए हम सक्षम हैं। देखिए, आचार संहिता लगने वाली है। 168वां दिन आज हमें इको गार्डन में धरने पे है। हम तरह तरह से जो है विरोध कर चुके हैं इस चीज़ का कि कॉरपोरेशन जो है हमारे साथ दोगलापन करता आया है। कॉरपोरेशन ने हमारे साथ जो है हमारे साथ जो है ये दिखाया कि जैसे हमारे पक्ष में हो हमेशा कोर्ट में, और कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने काउंटर भी जो दाखिल किया था वो ये था कि भाई मैं जो है इस तरीके से किया था कि जैसे पावर कॉरपोरेशन हमारे पक्ष में हो, तो उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लिए जो आदेश दिया था, कॉरपोरेशन को जो आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये कहा गया था कि सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इन पे जो है इनका समायोजन किया जाए। क्योंकि अगर विभाग में पद रिक्त हैं तो उन पे किया जाए, अगर आने वाले भर्ती में आने वाले किसी समय में जो है आगे पद रिक्त होते हैं तो उसमें इनका समायोजन किया जाए। बावजूद इसके हमें जो है 2 साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हो गया है, आज तक हमारा समायोजन नहीं किया गया है। लगभग 6 महीने हमें इको गार्डन में धरना देने को है। हम इको गार्डन में अर्धनग्न प्रदर्शन भी कर चुके हैं, पकोड़े भी तल चुके हैं। आज शाम को हमारा कैंडल मार्च है और उसके बाद हमारा जो है मुंडन का प्रोग्राम भी होगा। उसके बाद 5 तारीख में मुंडन का प्रोग्राम होगा और 6 तारीख में हम जो है भीख भी मांगेंगे। सरकार के बीजेपी सरकार कहती है कि हमने जो है ये सब अपना मुंडन कराएंगे। जी जितना हो सकेगा उतना लोग मुंडन कराएंगे, आपस में जो है तय करेंगे। जी लगभग हम 603 लोग हैं हम इस भर्ती, जिसमें जो है प्रभावित जो है वो लोग 603 हैं। हमारी जगह पे रातों रात जो है 603 अलग लड़के रख लिए जाते हैं। उनके पास भी कुछ लोगों के पास जो है CCC भी नहीं है, जिस CCC के एवज में हमें निकाला गया है। जबकि जब भर्ती हुई थी उस टाइम पे हमें जो है CCC के समकक्ष माना गया था और RTI के थ्रू हमने पूछा था कि भी CCC के इक्विवेलेंट कौन कौन से कोर्स आते हैं, तो कोई भी 80 घंटे अथवा इससे अधिक का कोर्स और CCC के इक्विवेलेंट मान लिया गया था। ये एक सेटिंग के थ्रू जो है विभागीय अधिकारियों की एक सेटिंग के थ्रू वो लड़के भर्ती करे जाते हैं, क्योंकि हमें निकालने से पहले कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था। किसी कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि इन लड़कों को निकाल दो। सेटिंग में कौन लोग हो सकते हैं? सेटिंग में विभाग के हमारे उच्च अधिकारी हैं और वो लड़के हैं जो हमारी जगह लो मेरिट पे भर्ती किए गए हैं। इनकी कहीं ना कहीं कोई साठ गांठ रही है। उन लड़कों की किसी योजना के तहत ही तो एक रात में सूची तैयार होगी, ऐसे तो इतनी जल्दी तो कोई सूची तैयार नहीं होती है। तो उसके तहत जो है मैं निकाल दिया जाता है, उन्हें तुरंत ज्वाइनिंग दे दी जाती है। कहीं ना कहीं ये भी एक जांच का विषय है। और ये 25 दिसंबर को हम लोग जो है ऊर्जा मंत्री के निवास स्थान पे भी गए थे, राधा वैली में, मथुरा में। वहाँ पे हमारे साथ बर्बरता की गई प्रशासन द्वारा। ऊर्जा मंत्री के कहने पे हमारे साथी का गला घोटा गया, मेरा मोबाइल तोड़ दिया गया। हमारे साथी को भी कंधे पर गर्दन में चोट आई थी। इनके साथ भी जो है मारपीट की गई थी और हमें जो है केस लगाने की धमकी दी गई थी, जिप्सी में धकेल लगाया था। और बाकी कुछ बातें हमारे भाई साहब नेपाल TG2 ये बताएंगे, जो हमारे धरने के मुख्य सह संयोजक हैं। बताइए। मैं नेपाल सिंह गाजियाबाद से हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं और आपके चैनल का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्यों आप लोग हमारी आवाज़ को दिन प्रतिदिन दिखा रहे हैं और सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसके लिए बार बार धन्यवाद आपके लिए। 168 दिन लखनऊ के इको गार्डन में हो चुके हैं हमको धरना रिक्त देते हुए। तो सरकार का कहीं कोई भी इस विषय में अभी तक ऐसा कोई ये नहीं आया है डिसीजन कि हम आपके विषय में ये विचार किया है, हमने आपको समायोजन करने का विचार किया है या आपको पुनः उसी समय उसी पद पर बहाल करने का विचार किया है, या किसी प्रकार का कोई भी निर्णय सरकार ने अभी तक नहीं ले पाई है। बड़ी गंभीर स्थिति है और ये एक जांच का विषय है। मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको। 2014 में
2211 वैकेंसी निकली थी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन से। सभी अभ्यर्थियों ने उसमें आवेदन किया। उसके बाद परीक्षा हुई। परीक्षा में हाई मेरिट बनी। हाई मेरिट के आधार पर इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया गया सभी अभ्यर्थियों के लिए। इंटरव्यू में हाई मेरिट बनी। उसमें एक था ट्रिपल सी हो, मतलब मेन योग्यता के साथ में ट्रिपल सी हो अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र हो। जो लोग समकक्ष प्रमाण पत्र थे उनका सिलेक्शन हो जाता है इसमें। और हम निरंतर 168 दिन से जो धरना प्रदर्शन करते हुए चले आ रहे हैं। हमने 25 तारीख को बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी किया, उसके बाद सुंदरकांड भी किया, पकोड़े भी तले और अर्धनंगन प्रदर्शन भी किया गया। और आज हमारा कैंडल मार्च भी है। आगे आने वाले समय में हम जो है सरमुंडन भी कराएंगे, तुम्हारा भीख भी मांगेंगे। यहाँ से निकल करके इको गार्डन से बाहर निकल करके भीख भी मांगेंगे और सरकार को ये दिखाएंगे कि हम उत्तर प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के जो कर्मचारी हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। किसी भी स्थिति में हर समस्या से निपटने के लिए हम सक्षम हैं। क्योंकि बिजली में जो कार्य करता है या उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में जो कार्य कर लेता है व्यक्ति, ऐसे समझ लिए बिजली के समान हो जाता है उसका दिमाग भी और वो भी। तो हम जो है पीछे नहीं हटेंगे और अपनी बात को समय समय पर रखते रहेंगे। और माननीय योगी जी से मैं यही निवेदन करूंगा कि हमारी इस प्रकरण को संज्ञान में लाकर जो है हमारे साथ न्याय करें। विचार नहीं किया गया है। बड़ी दयनीय स्थिति बनी हुई है और कोर्ट के सामने केवल अपने आपे को बेहतर साबित करने के लिए ये हमारे पक्ष में काउंटर एफिडेविट दे दिया, लेकिन उसके बाद में आज तक उस विषय पर कोई भी विचार नहीं किया गया है। और मैं आपके और संज्ञान में लाना चाहता हूं, क्योंकि कोई भी प्रक्रिया होती है रातों रात लिस्ट तैयार नहीं की जा सकती, उसमें कुछ समय लगता है। चाहे किसी भी प्रक्रिया के तहत जो है कार्य हो, लेकिन हमारे इस प्रकरण में रातों रात लिस्ट निकाल दी जाती है, रातों रात निरस्तीकरण का लेटर पकड़ा दिया जाता है, अगले दिन उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। उन लोगों का नहीं हो पाता है, उनकी लो मेरिट रहती है, कुछ ट्रिपल सी वालों का हो जाता है, लो मेरिट रहती है। और लो मेरिट वालों ने हाई कोर्ट चले जाते हैं कि पहले जो है ट्रिपल सी वालों का हो, जबकि ऐसा उसमें कोई प्रावधान नहीं था। जो विज्ञप्ति निकली थी उसमें ट्रिपल सी हो अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र हो। उसके बाद में 3 साल हमको बिना किसी दंड रहित सेवा हम करते रहते हैं विभाग में। और 3 साल के बाद में अचानक एक आदेश आता है 7 अक्टूबर 2017 को के 17 को एक आदेश आता है हाई कोर्ट का कि समकक्षता को निर्धारित करते हुए एक सूची तैयार करें। लेकिन उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने ये किया कि जो लोग विभाग में 3 साल से कार्य कर रहे थे, हमको तुरंत तत्काल निरस्तीकरण का लेटर पकड़ाते हुए कह दिया कि आपकी सेवा जो है समाप्त की जाती है। और उनका जो है हमारी जगह स्थान पर जो है लो मेरिट करके उनको ले लिया जाता है विभाग में। हम संवैधानिक लड़ाई लड़ते हैं, उच्च न्यायालय जाते हैं, उच्च न्यायालय हमसे कहता है कि ये लड़के ठीक हैं और इनका कोई भी कमी नहीं है, इनको यथा स्थान पर और यथा उसी समय से जो है इनको रिस्टोर किया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन और हमारे स्थान पर नियुक्त कम मेरिट वाले लड़के वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक बीच का रास्ता निकालता है कि आपने इन लड़कों को भी ले लिया है और इन लड़कों ने 3 साल की आपकी सेवा की है दंड रहित, इसलिए मैं आपको एक सुझाव देता हूं, एक निर्देश देता हूं कि आप वर्तमान में वैकेंसी हो या आगे आने वाले समय में हो, उनमें इनका समायोजन किया जाए सहानुभूतिपूर्वक। मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने काउंटर एफिडेविट जो लगाया था वो हमारे पक्ष में लगाया था। पावर कॉरपोरेशन ने कहा कि ये लड़के ठीक हैं और मैं इन्हें रखना चाहता हूं। इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने उसको
एक आधार मानते हुए जजमेंट को कहा कि ये मतलब मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप खुद उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये लड़के ठीक हैं, मैं इन्हें रखना चाहता हूँ। और उसी प्रतिक्रिया में आज तक जजमेंट आने के 2 साल बाद सर, हम संजय कुमार यादव मुरादाबाद यूपी से रहने वाले हैं और यहाँ इको गार्डन में आज पिछले 170 दिन से करीब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और इस बीच हमें काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला। तो हम यह मूल रूप से यह कहना चाहेंगे, ये जो हमारे योगी बाबा जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यह बताते हैं कि हम जो है राम राज के परिभाषा के अनुसार सरकार चलाते, ठीक, मगर हमें ऐसा नहीं लगता कि ये राम राज के अनुसार सरकार चलाते। इसलिए राम राज्य में यह होता था, अपने जनता के साथ, अपने प्रजा के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होता था, ठीक है। मगर ये सरकार तो इतना तानाशाही सरकार है जो 3 साल सर्विस करने के बाद भी आप अपने जनता को आप समझने के लिए तैयार नहीं। इसलिए यानी डबल बेंच हाई कोर्ट भी हमारे फेवर में देता है, सुप्रीम कोर्ट भी हमारे फेवर में देता है, ठीक है। विभाग में रिक्त पद है, इनको समायोजन करना चाहिए, मगर ये समायोजन नहीं करते क्योंकि ये तानाशाह सरकार है, ये करना ही नहीं चाहते हैं। आए दिन हमने इतना देखे कोर्ट में काफ़ी अनेकों मैटर आते हैं और कर्मचारी का मैटर फंसे भी है, पर सरकार ने अंततः उसका सम्मान को देखते हुए उन्हें वह वापस लिए है। हम तो 3 साल सेवा किए हैं और यहाँ तक हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमारे फेवर में दिए है, ऐसा ही कि नहीं दिए, समायोजन कर दिए, फिर भी ये समायोजन नहीं करते। ये भ्रष्ट सरकार है। हम लोग ने कई बार ऊर्जा मंत्री है श्री श्रीकांत शर्मा जी, उनसे भी मुलाकात किया गया, इन्हें आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं दिए है। और देखिए ये सरकार तो हम लोग के मान सम्मान के साथ में भी खिलवाड़ करते हैं। जब मान सम्मान इंसान का नहीं बचता है तो फिर क्या इंसान करे। हमारा गांव हो, ग्रामीण हो, या हमारा हो, या हमारे घर का कोई भी फैमिली हो, या माता हो या पिता हो, उनके साथ में मान सम्मान के साथ खेला गया है। हम लोग को मुँह दिखाने के काबिल गाँव में नहीं छोड़ा गया है, ठीक है सर। हम यही उम्मीद करते सर, आज अब तो 10 दिन के एवरेज में मान लीजिए आचार संहिता भी लग जाएगा, अभी भी हम उम्मीद करते हैं जो राम राज के बोलते हैं, हम राम राज के परिभाषा के अनुसार हम सरकार चलाते हैं, उनसे हम अनुरोध करते हैं आप हमारा मैटर को संज्ञान में लीजिए सर। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का आदेशानुसार है समायोजन का, उसको समायोजन कीजिए, तभी हम जानेंगे राम राज का सरकार है। ऐसे हम बिल्कुल नहीं जानेंगे कि आप राम राज के सरकार चला रहे, क्योंकि जब आप अपने जनता और प्रजा के साथ में खिलवाड़ कीजिएगा तो राम राज कौन समझेगा। तो सर हमारा ऐसा मानना है कि ये गलत हो रहा है, ये सरकार में ऐसा नहीं होना चाहिए। 3-3 साल सर्विस करने के बाद उनको आप हटा देते रोड पे पढ़ने के लिए, आप देखते नहीं हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं हमारे जो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी इस प्रकरण को ले हम लोग का समायोजन करें। बस, धन्यवाद साहब।